हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, नियमित रूप से पढ़ाई करते होंगे। आज हम चलिए जानते हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास के जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके लिए बेहतर होगा। तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल से जुड़े अगर आप 400 प्लस करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? सभी को पता है, अगर बिहार के निवासी है या कहीं के निवासी अगर पढ़े होंगे तो बिहार के शोक नदी कोसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। बिहार का शोक नदी कोसी नदी। सबसे अधिक मार्ग यानी रास्ता बदलने वाला नदी कहा जाता है कोसी नदी। बिहार का शोक नदी कोसी नदी, ठीक ना। तो बिहार में सबसे भयंकर बाढ़ कब आया था? 2008 में। कोसी नदी निकलती है कहाँ से? तो ये निकलती है नेपाल से। कहाँ से निकलते हैं? नेपाल से। नेपाल की एक जगह है गोसाई स्थान। गोसाई स्थान से निकलते हैं और बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर समझते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सभी को पता होना चाहिए कि भारत में अगर बात किया जाए सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होती है। अगर बिहार की बात करें, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस ज़िले में होती है? तो किशनगंज में होती है। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो मित्र, चिपको आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम 72-73 में शुरू किया गया था उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिला से इसकी शुरुआत होती है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जो चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। कभी कभी पेड़ से ही पूछ लेते हैं, तो पेड़ या पर्यावरण दोनों एक ही है, ठीक है। तो आप लोग निश्चित रूप से इसको याद रखिएगा। उसके बाद डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? सभी डिगबोई अगर बात करी जाए, डिगबोई तेल क्षेत्र शोध कारखाना का उसकी स्थापना हुआ था 1901 ईस्वी में। कहाँ? तो असम में। कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा पाया जाता है? भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। भारत में लगभग 60% मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है, इसीलिए भारत की मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। तो किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपजाऊ फसल होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहते हैं दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। कपास के लिए सबसे अच्छा मिट्टी किसे माना जाता है? तो कपास के लिए, कपास को काला सोना के नाम से भी जानते हैं। कपास को के लिए सर्वाधिक काली मिट्टी अच्छी होती है। काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। सुपानी खेती किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो सुपानी खेती जो होती है वो उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो सभी को पता है कि अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण पहले समझ लेते हैं। अनवीकरणीय संसाधन होते क्या? ऐसा संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद उसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे हो गया कोयला, हो गया कोयला, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, लौह इस्पात हो गया। ये सभी के सभी अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा इसका हम सृजन नहीं कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आइए समझते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। याद रखिएगा। कहता है मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार कहाँ है? मरुस्थली की बात है। जहाँ आ जाइए मरुस्थलीय मिट्टी, तो कहाँ चले जाना है? राजस्थान। और जहाँ आ जाए बलुई मिट्टी कहाँ जाना है? राजस्थान, ठीक ना। तो मरुस्थलीय मिट्टी, बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ है? राजस्थान में। तो आप लोग क्लियर रूप से इसको याद रखिएगा। उसके बाद पंजाब में भूमि निम्नीकरण की उदाहरण है। तो आपको पता है पंजाब 5 नदियों के मुख पे बसा है, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है। पंजाब में सबसे ज़्यादा अधिक सिंचाई होता है, क्योंकि धान की खेती में काफ़ी ज़्यादा पानी लगते हैं। तो पंजाब में सिंचाई का साधन है नलकूप के माध्यम से,
ठीक ना, सिंचाई अधिक, नहर के माध्यम से सिंचाई ज़्यादा होते हैं तो अधिक सिंचाई के कारण। काली मिट्टी मृदा का विस्तार कहाँ? काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी में कपास की खेती काफ़ी ज़्यादा होता है, कपास को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अभी बताएं है कि कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। अगर बात किया जाए कोयला का प्रकार तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो एक होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट कोयला। अगर सर्वोत्तम कोयला की अगर बात करें तो एंथ्रासाइड होते हैं जो जलने के बाद धुआं प्रदान नहीं करते हैं। सबसे अगर खराब कोयला की बात करें तो पीट कोयला होता है जो जलने के बाद अत्यधिक धुआं प्रदान करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, सौर ऊर्जा का उदाहरण है। तो पहले समझ लेते हैं, सौर ऊर्जा एक मानवकृत ऊर्जा है, यानी मानव के द्वारा बनाए गए। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, बिजली हो गया, ये सभी के सभी सौर ऊर्जा के उदाहरण हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को निश्चित रूप से फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप 400 पार जाना चाहते हैं तो थैंक यू एवरीवन।